मैं शुरुआत बिल्कुल यहीं से करूंगा। हालांकि ग्रेटिट्यूड का दिन है, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे ज्यादा थैंक यू तो बस गॉड को बोलूंगा, ऊपर वालों को बोलूंगा, क्योंकि मैं जिस दिन इस प्लान को देख रहा था पहली बार, भुवन जी ने अपने घर पे बुलाया था और डबराल सर जब इस प्लान को दिखा रहे थे तो ऊपर वाला ने मुझे वो शक्ति दी, वो समझने की क्षमता दी कि एक अच्छा सिस्टम है, इसको करना चाहिए, अब इसको कर ले। तो निर्णय जो लिया, शायद ऊपर वाले की कृपा उस समय मुझ पे थी, तभी तो निर्णय ले पाया। नहीं तो दोस्त ये बिजनेस तो बहुत लोगों तक पहुंचता है, हम लोग बहुत लोगों के दरवाजे खटखटाते हैं। आप तो कई लोग नए लोग डिमोटिवेट हो जाते होंगे कि यार मेरी तो वो सुन नहीं रहा, लेकिन मैं यहाँ पे ये बात बोलूंगा, आपको डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। आपने तो उन पे तरस आना चाहिए कि उनकी जिंदगी बदलने के लिए उनको एक रास्ता दिखाने आप जा रहे थे, उसके घर गए थे, उसको फोन कर रहे थे, वो आपको अगर नहीं सुन रहा, अरे उसके बच्चों को देख के आपको तरस आना चाहिए जिसके घर तुम बैठ के प्लान दिखा रहे हो। अगर छोटे छोटे बच्चे उसके 2 4 5 साल के घूम रहे हैं और वो व्यक्ति अपने बच्चों के लिए कुछ बड़ा हासिल करने के लिए आपकी बात को नहीं सुन रहा, तो आपको उस पर तरस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। तो कभी डिमोटिवेट मत होना, कभी नेगेटिव मत होना कि लोग नहीं सुनते, ये नेचुरल है, इस बिजनेस के अंदर होता ही है। मेरे साथ भी हुआ, सबके साथ हुआ, संतोष सर के साथ भी हुआ होगा, आज भी होता है। ऐसा नहीं है कि मैं आज लोगों को बिजनेस बताता हूं तो वो सभी लोग मेरे साथ आ जाते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। तो मैं इसीलिए थैंक यू बोल रहा हूं पर वाले को और अपने सभी सीनियर्स को कि मुझे क्षमता दी ये समझने की, मैं समझ पाया कि इस बिजनेस को करना चाहिए। नहीं तो दोस्त सभी लोग नहीं समझ पाते। जैसी जिंदगी चल रही है ना, कई सालों से वर्षों बीत गए, कई दशक बीत गए, आगे भी ऐसी ही रहेगी, क्योंकि जब तक हम अपना प्लेटफॉर्म चेंज नहीं करेंगे, काम करने का तरीका नहीं बदलेंगे, तो क्या सफलता मिल सकती है? आप एक चीज बताओ, जिस काम को आप पिछले 5 साल से कर रहे हो, उसी काम को अगले 5 साल तक और करते रहोगे तो क्या मिलेगा? कुछ बदलाव आएगा? कुछ बदलाव नहीं आएगा। जैसा अभी तक मिला वैसे ही आगे मिलेगा। तो अगर कुछ बदलाव चाहिए, 2 लाख महीना कमाना है, अगर 3 लाख महीना कमाना है, तो मैं डबराल सर को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं कि हाथ खड़ा कर सके कि 5 लाख महीना कमा सकते नौकरी से। वो इसीलिए कह रहे होंगे कि पक्की बात है कि नहीं कर सकते, नौकरी से पॉसिबल नहीं है, या कोई करता होगा तो कोई 1-8%, कोई 1%, कोई कंपनी का जीएम, सब थोड़ी बन सकते हैं। लेकिन दोस्त, अगर जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना है तो प्लेटफॉर्म तो चाहिए ही चाहिए। और शायद मुझे नहीं लगता साहब वेस्टीज से बेहतरीन हमारे लिए कोई और दूसरा प्लेटफॉर्म हो सकता है। आप ही मुझे बताओ, क्या कोई और दूसरा प्लेटफॉर्म है? जल्दी कमाने के आज की डेट में बहुत सारे धंधे मिलते हैं, कोई ऑनलाइन समझा रहा है, कोई क्या कह 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 रहा है। दोस्त, जुए से पैसा कमाना और करियर बना के पैसा कमाना दो अलग अलग बातें हैं। बिल्कुल सर। अब आप बताओ, जुआ खेल के पैसा कमाना चाहिए या प्रॉपर करियर बना के पैसा कमाना चाहिए? प्रॉपर करियर। ये करियर है और वो जुआ है जो दूसरे वाले लोग, कई लोग करते हैं। तो इसका फर्क हमें पता होना चाहिए। दोस्त, जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया, इसकी शुरुआत करी, और शुरुआत करी, पहले महीने का क्राउड केवल 55 आया, बहुत विश्वास हुआ, बड़ी खुशी मिली। उसके बाद हर ट्रेनिंग मीटिंग में आना चालू किया, फिर प्यारेलाल भवन की सेमिनार में आना स्टार्ट किया। एक बार की बात है, अभी संतोष सर ने बोला ना कि ये बताएंगे कैसे वीएमसीएम बनना है, मेरे पॉइंट पे फोकस करिएगा। मैं कुछ शब्दों में ऐसी बात बोलने जा रहा हूं, अगर आपने उसको पकड़ लिया और आपने उस पर अमल कर लिया, क्योंकि जो मैंने किया मैं आपको वो बताने जा रहा हूं साहब। एक बार की बात है, जब इस प्रोग्राम के अंदर हम आते थे, शुरुआत के 2-4 महीने हुए होंगे, जैसे आप लोग भी क्या करते हो कि अपने साथ किसी कुछ लोगों को लेके आते हो, बाहर ढूंढते हो, आपको कोई आपका अपलाइन मिल जाए और वो कहते हो सर मेरे कुछ लोग आए हैं, इनसे मिल लो, ऐसा कहते हैं कई लोग, कहते हैं। ऐसे ही मैं भी था, मेरे साथ 4-5-10 लोग थे और संतोष सर मुझे बाहर मिल गए और संतोष सर के पास मैं चला गया उन लोगों को लेके, सर मेरे साथ बहुत कुछ लोग आए हैं, आप सर उनको कुछ कहना चाहते हैं, तो ये नए लोग हैं, कुछ बताना चाहिए तो सर बता सकते हैं। तो संतोष सर ने एक बात बोली कि इस सेमिनार की शुरुआत लगभग 2011 या 12 से हुई थी, और जब इसकी शुरुआत हुई थी उस समय बहुत कम लोग आते थे। संतोष सर ने बोला, जब हम 2012 में आए थे वेस्टीज के अंदर, तो संतोष सर 2012 में आए थे, तो मैं सबसे ज्यादा टिकटें खरीदता था
इस सेमिनार की, और सबसे ज्यादा लोग मेरे होते थे इस हॉल के अंदर। मेरा एक ही काम होता था, हालांकि जब हम शुरू में आए थे, संतोष सर के वर्ड हैं, मैं वही वर्ड रिपीट कर रहा हूं आज मैं आपको, कि हमारे पास पैसे नहीं होते थे, इनकम कुछ थी नहीं, हम फुल टाइमर थे वेस्टीज के अंदर, लेकिन फिर भी हम पैसे की व्यवस्था करके टिकटें मैं सबसे ज्यादा खरीदता था और पूरा महीना प्लान दिखाता था और इवेंट की टिकट सेल करता था इस सेमिनार की। अगर टिकटें नहीं बिकी क्योंकि पैसे लग गए तो वैसे नुकसान होगा, और मजबूरी होती थी टिकटें सेल करना, और पूरा महीना टिकटें सेल करते थे और सबसे ज्यादा मेरे लोग बैठते थे। फिर मैं आराम से कोने में बैठा होता था, ये सर के शब्द थे, फिर मैं आराम से कोने में बैठा होता था, स्पीकर स्टेज पे होता था, वहां से ट्रेनिंग हो रही होती थी और मेरे सबसे ज्यादा लोग बैठे होते थे। तो सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको होगा? जिसके ज्यादा लोग। आज के प्रोग्राम में सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको? जिसके ज्यादा लोग। जिसके ज्यादा लोग। किसी इंसान के साथ अगर 5 लोग आए उसके लिए प्रोग्राम आज का बढ़िया, 20 आए हैं, और जिसके साथ 50 आए हैं बहुत बढ़िया, और जिस इंसान के 150 लोग यहाँ पे बैठे बहुत जबरदस्त। सिंपल सी बात है। जब पता है अगले महीने 9 तारीख को सेमिनार है तो उसकी टिकटें आज से ही पॉकेट में भर लो और पूरा महीना टिकट सेल करो। कई लोग कहते हैं 150 रुपए की टिकट सर, 200 रुपए की टिकट है, नए लोग हैं, पैसा नहीं है, लोगों के पास व्यवस्था कर नहीं पाते, बड़ी दिक्कत होती है, 2 महीने बाद सेमिनार बताएंगे। कैसी बात कर रहे हो यार? जिंदगी बदलने की देने की चीज दे रहे हो, तो आप लाख रुपया महीना कमाने का रास्ता दिखा रहे हो और तुम खुद ही कह रहे हो, क्लाइंट खुद ही कह रहा है कि सर कहां पैसे होते हैं लोगों के पास। हाँ, ऐसा कितने अप्लाई को कहते देखा है मैंने। गुस्सा आता है अंदर से यार, उस व्यक्ति की जिंदगी बदल सकती है इस प्रोग्राम से, वो इंस्पायर हो सकता है किसी व्यक्ति से। स्टेज पे सेलिब्रेशंस होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, लखपति कमाने वाले आते हैं, उनको देख के उसको लग सकता है जब ये आदमी कर सकता है तो मैं कैसे नहीं कर सकता। अगर वो व्यक्ति 200 रुपए की टिकट खर्चा करके बिजनेस करने लग गया सही तरीके से, उसकी जिंदगी बदल गई तो बहुत बढ़िया होगा। हमारी खुद मैं कह रहा हूं लीडर्स गलती करते हैं कि सर 200 रुपए, पहले थोड़ा टिक तो जाए, 2 महीने बाद लाऊंगा इसको, पहले खाली सीएनटी करा लेता हूं। आज पहला ही दिन था सीएनटी में जाता हूं, भाई सीएनटी में जाना है, हर सीएनटी में जाना है, लेकिन जब पता है सेमिनार महीने में 1 होता है तो क्यों नहीं आना है। तो इस चीज में मैंने कभी भी सवाल नहीं उठाए और ना ही मैंने फालतू अपना दिमाग लगाया। तो जिस दिन से संतोष सर ने ये बात बोल दी कि भाई मैंने ये काम किया, मैंने अपने कंधे से गांठ बांध ली, यही करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। जब हम आए थे उस समय लगभग टिकटें 2016 की बात है, जब बिजनेस की शुरुआत हुई थी, उस समय 5 टिकटें 8 टिकटें मिलती थी। धीरे धीरे कंपनी ग्रो कर रही थी, लीडर्स ग्रो कर रहे थे, तो एक समय ऐसा आया 1 साल के बाद यहां बाहर नीचे लाइन लग के एक व्यक्ति को 1 टिकट मिलती थी। कितनी कितनी कितनी? 1 टिकट मिलती थी। और ट्रस्ट में दिल से बोल रहा हूं, मेरा क्राउन का लेवल था 636 का चेक था महीने का, और मैं 1 टिकट के लिए लाइन में लगता था। पता है क्यों लगता? सुनो मत बजाओ ताली। क्यों लगता था? अगर मैं लाइन में नहीं लगूंगा, मैं टिकट नहीं खरीदूंगा तो मेरी टीम भी नहीं लेगी। यथा राजा तथा प्रजा। तो मैं कभी इस बिजनेस में मैनेजर नहीं बना, हमेशा कार्यकर्ता की तरह काम किया, और जिस दिन लोग यहाँ पे मैनेजर बन जाते हैं ना, उस दिन ये बिजनेस डाउनफॉल में चला जाता है। तो जो टीम से करवाना चाहते हो खुद करो दोस्त। अगली बार आज आपके साथ अगर 5 लोग या 5 नए गेस्ट, 5 मेहमान या 5 लीडर आपके साथ हैं, तो अगली बार कम से कम कोशिश करना आपके पूरे ग्रुप से 25 लोग इस प्रोग्राम में होने चाहिए। लंबा हो रहा है, मैं चाहता लंबा नहीं करना चाहता, बट बोलना जरूर चाहूंगा यार। हर प्रोफेशन में यार, अगर आपने प्रोफेशनल बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, इंजीनियर बनना है, यार 12th तो छोड़ो तो करनी होती है सबने, उसके बाद कम से कम 5 से 6 साल लगते हैं प्रोफेशनल बनने के लिए। लाखों रुपया लगता है पढ़ाई में एक प्रोफेशनल बनने के लिए, और तब भी गारंटी नहीं है कि 50,000 की सैलरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। सिर्फ एक होप है, केवल एक उम्मीद है कि अच्छी पढ़ाई इसलिए कर रहा हूं 4 साल तक कि हाँ अच्छी नौकरी मिल सकती है। और यहां अरे 3 साल तुम सिस्टम को फॉलो तो करो, तुम हर महीने प्रोग्राम में बैठो तो सही, लोगों को लाओ तो सही,
कितना खर्चा होगा? 200 आपका, अरे 2-4 टिकटें टीम में लग गई, उन्होंने पैसे नहीं दिए तो कितना खर्चा हुआ आपका? 800 रुपए खराब हो गए। अरे करके तो देखो 3 साल एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, फिर देखा 3 साल के बाद क्या होगा। जो इंजीनियर नहीं कर पाएगा ना, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं कर पाएगा, जो एक डॉक्टर नहीं कर पाएगा साहब, वो चीज उससे ज्यादा अचीव कर जाओ अगले 3 साल के बाद। थैंक यू। अपनी वेस्टीज ने प्लान अपडेट कर दिया। बहुत खुश हो? यस खूब मजा आ रहा है? यस। लेकिन पैसा कौन कमाएगा? सिंपल, जिस तरीके से पिछले 1 साल 2 साल से काम कर रहे हो, वो तरीके को आज से बदल दो। मैं बहुत इमोशनली और दिल से ये बात आपसे बोल रहा हूं। तरीका बदलना पड़ेगा साहब। अगर 2 घंटे देते थे तो 4 घंटे दो, फोकस बढ़ाओ। तो कंपनी तो बदल गई है, कंपनी अपडेट हो गई है। या तो 2004 में वेस्टी की शुरुआत हुई थी, या अब 2023 में 19 साल के बाद एक दोबारा से नई वेस्टीज की शुरुआत हुई है। ध्यान देना, बेनिफिट वही उठा पाएगा साहब जो अपने आप को बदलेगा। अगर वैसे ही चलते रहे, ठीक है जी आ जाएंगे, देख लेंगे, सेमिनार है वहीं टिकट मिल जाएगी, महीने में 2 प्लान दिखा लेंगे, साहब नहीं होगा। सालों ऐसे ही बीत जाएंगे, डिमोटिवेट हो जाओगे, छोड़ के चले जाओ। फोकस बढ़ाओ। मैं कहता हूं 3 साल यार पागलपंती से लग जाओ। अब तक जो हुआ तो हुआ, भूल जाओ। जो अब तक लेवल है, स्लो थे, फास्ट थे, नहीं हुआ, फर्क नहीं पड़ता यार, डिलीट करो। लेकिन आज के बाद एक चीज ठान लो, प्लीज ले लो, एक प्रण ले लो कि आज के बाद कंपनी का अपडेटेड प्लान, फोकस करूंगा, सप्लीमेंट कर, मैं पूरा बदल जाऊंगा। इतनी मेहनत करूंगा, इतनी मेहनत करूंगा जो अब तक नहीं हुआ, वो अगले 6 महीने में अचीव कर दूंगा। मुझे नहीं साहब, ये अपने आप से कमिटमेंट लेना। और कल की सुबह आपकी एक न्यू यू होने चाहिए, एक नए पर्सन होने चाहिए, नए थॉट होने चाहिए, तभी बदलाव आएगा साहब। नहीं तो ये बातें तो बहुत लोगों को अच्छी लगती हैं, कुछ लोग कहेंगे बड़ा सही बोल रहा था यार, कुछ लोग कहेंगे संतोष सर क्या बोलते हैं ना, आग लगा देते हैं बंदे में। कुछ नहीं होगा जब तक फील्ड में नहीं निकलोगे। अचीवमेंट आपको पता ही है। प्लीज अगेन थैंक यू। मैं पूरी एलओएस, भुवन सर बिजनेस दिया, नवराल सर सिखाया, संतोष सर, सिद्धार्थ सर ग्रोथ फैमिली और वेस्टीज मैनेजमेंट ऐसा सिस्टम बनाया कि काम इंसान जो आदमी कभी सैलून के अंदर हेयर कट करता था, आज वो वेस्टीज का वीएमसीएम मेंबर बन गया, पार्लियामेंट का कह सकते हैं मेंबर बन गया कंपनी का। तो लाखों का प्यार सबको पता है अचीवमेंट्स, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो मैं यही कहूंगा कि जब मैं कर सकता हूं तो आप में से हर व्यक्ति कर सकता है। तो थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल।